शहीदों की वीरगनाएं आई हैं, उनको बताना चाहता हूं कि मेरा गांव मेरा परिवार संस्था के अंदर 20% फौजी हैं और 80% फार्मर है, प्राइवेट जॉब में है और कुछ है। और मैम ये हर महीने 500 रुपये कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये संस्था डेल्टा कंपनी पहला परमवीर चक्कर मेजर सोमनाथ को कौन थी? आई कंपनी थी जिसने जो एयरपोर्ट है वो बचाया था श्रीनगर का। जो शुरुआत वहां से उनको पीछे धकेलने की हुई थी वो डेल्टा कंपनी फॉर कुमाऊं ने की थी। उसके बाद में आप आ जाओ 62 में अगर रिजांगला में चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं चाइनीज को नहीं रोकती तो चाइनीज के लिए कोई लिमिट नहीं थी, ना तुम्हारे पास J&K होता और ना तुम्हारे पास लद्दाख होता। उनकी कोई लिमिट नहीं थी कहां तक आते वो। लेकिन वहां पे उनको जो कैजुअलिटी उनकी हुई उसको देखकर दूसरे दिन ही उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर किया यूनिलैटरल अपनी साइड से। हिंदुस्तान की साइड से रिक्वेस्ट नहीं थी, अपनी साइड से उन्होंने रिक्वेस्ट अपने साइड से उन्होंने किया। ये एक हीरो की देन है। फिर बातचीत हुई इस पे कि भाई ये स्काउट्स खड़ी कर रहे हैं तो हमें उसी जगह के आदमी क्यों इकट्ठे कर रहे हैं? एक अहीर को तुम 1800 मीटर की हाइट पे जाकर के बगैर कपड़ों के अपने देश के जो नौजवान योद्धा हैं उनकी स्मृति जो उनसे कारगिल में युद्ध में शहीद हुए थे उनकी याद में एक कार्यक्रम का आयोजन रखा हुआ। तो आज यहाँ पर आप आए तो क्या नाम है आपका? मधुबाला। मधुबाला। और जो आपके जो हस्बैंड थे जो शहीद हुए थे उनसे कारगिल लड़ाई में? श्री विनोद कुमार, सिग्नल मैन विनोद कुमार। हाँ, तो उस टाइम पर उनसे लड़ाई में जो लड़ाई छिड़ी थी देश पर लड़ाई छिड़ी हुई थी कारगिल के युद्ध में, तो आपको कैसे पता चला भी मेरा घरवाला शहीद हो गया? मेरे फादर इन लॉ की वजह से पता चला। वो सूबेदार मेजर से रिटायर्ड हैं और मैं अपने घर गई। अच्छा, उन्होंने आपको बताई। तो आज आप कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? गर्व का महसूस कर रही हूँ। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। तो क्या क्या काम कर रहे हैं वो? आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ? जी, पढ़ाई कर रहे हैं। बड़ा बेटा है वो LLB फाइनल ईयर किया। अच्छा। छोटे ने ग्रेजुएशन किया। गैस एजेंसी? तो गैस एजेंसी सरकार की तरफ से अप्रूव हुई होगी या तो? और कोई किस तरह की कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमारे साथ कारगिल योद्धा नायक लीलाराम की धर्मपत्नी तारावती देवी हैं और तारा देवी जी। और आज गांव पलड़ा जो वीर जवानों का गांव जिसमें ज़्यादातर सैनिक हैं इस गांव से, तो इन्होंने अपना एक कार्यक्रम रखा हुआ रिजांगला भवन में। तो आज जो कारगिल योद्धा कारगिल में जो शहीद हुए थे उनकी एक स्मृति में इन्होंने अपना एक कार्यक्रम रखा हुआ है। तो आज यहाँ पर आप आए, तो आप यहाँ आकर आपको कैसा महसूस हुआ? खुश हो रही है। तो शहीद उस टाइम पर 1999 के दशक में लीलाराम जी शहीद हुए, तो आपको कैसे पता चला था? पता गांव में पता लग गया था, जिला सिंह परिवार गए। अच्छा। हाँ। तो आजकल आंटी आप कैसा जीवन में व्यापन करिए अपना? टाइम पर सही है। बच्चों की शिक्षा दीक्षा? बच्चे ठीक है। अच्छा, ठीक है। कितने बच्चे आपके? 2 लड़के हैं। अच्छा, क्या क्या काम करते हैं वो? बड़ा तो गैस एजेंसी संभालता है, छोटा कलर लग गया है। तो वीर भूमि पलड़ा, अरे बोलन कर लिखण को सभी को सीख लो। और जितने भी फौजी साहिबान किसी भी सभा में उपस्थित रहते हैं, हम ये हलवाइया वालों कम से छोड़ दो। मैं कई बार गुजारिश करूँ, जब भी आओ अपने यूनिट की कैप लगा के आओ। एक दिन तो कर्सकोस होगी नहीं, उगाड़े सिंह कैसे आ सकता है फौजी भाई? तुम कल भी सरदार थे, रिटायर होने के बाद भी सरदार हो। तुम्हारा रैंक सिविल में भी चलेगा, हमारा नहीं चलेगा, थारा चलेगा। और अगर कैसे आना है, किस तरह आपने आना है, मैं गुजारिश करूंगा SM साहब सुरेंद्र सिंह जी से, साहब एक बार खड़े हो जाओ। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे। ये देखो 6 फीटा जवान कैप लगी हुई है और
अपने लेफ्ट साइड में अपने सारे मेडल लगा रखे हैं। उन मेडल आप क्या करोगे? कटोरी लोगे, कचौड़ा लाओगा। ये मेडल के हर किसी को नहीं मिलते। आपने खून बहाया, पसीना बहाया, सियाचिन की बर्फ देखी, नॉर्थ ईस्ट के जंगल देखे। और भाई विक्टोरिया क्रॉस कैप्टन उमराव जी और बहुत से शहीद सैनिकों की आप मूर्ति देखोगे। और आज एक बहुत ही नई जो ये टीम है मेरा गांव मेरा देश की टीम में इनकी टीम के साथियों को बधाई देता हूं कि एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम इसमें वीर वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया है। एक जज्बा युवाओं में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और युवाओं को प्रेरित किया गया अपने देश के लिए, रक्षा करने के लिए। और कारगिल विजय दिवस जिसमें माननीय योगेंद्र यादव जो हमारे परमवीर चक्र थे उसमें उनको भी यहाँ जाना था, लेकिन उनके पारिवारिक कोई स्थिति के कारण वो आज नहीं आ पाए। उनका संदेश लेके मैं यहाँ आज आया था और उनको जो कारगिल विजय टाइगर हिल पे जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी उसका कुछ अंश हमने यहाँ बताने की कोशिश करी। युवाओं में प्रेरणा देने की कोशिश करी है कि आपके लिए सबसे पहले आपका राष्ट्र है, आपका देश है, आप अपने देश और राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। सर आपकी नज़र में असली हीरो कौन है देश का? देखो मेरी नज़र में तो मैं अपनी इंडिविजुअल बात करता हूँ तो हमारे देश के असली हीरो ही सैनिक हैं। जो हमारे मैं तो बल्कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि आप जो खिलाड़ियों को इनाम देते हैं वो दो, वो हमारे खिलाड़ी खेल में इनाम लाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इनाम उन सैनिकों को दो जो हमारे देश की रक्षा करता है, अपने प्राणों की आहुति देता है। हमारे खिलाड़ी तो सिर्फ मेहनत करके मेडल लाते हैं, लेकिन वो अपनी जान दे के देश की रक्षा करते हैं। तो जिस तरह हम खिलाड़ियों के लिए 5 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ इस तरह की इनाम राशि रखते हैं, तो मैं तो यही अनुरोध करूँगा कि कोई भी सैनिक यदि देश का कोई भी सैनिक सही होता है तो उसके परिवार को कम से कम 10 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी उसके आश्रित को देनी चाहिए। सर देश के शहीदों के सम्मान के लिए खास करके युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं से एक ही संदेश देना चाहूँगा, सबसे पहले आप अभी हमारे यहाँ पैसे का कल्चर आ गया है, लोग धीरे धीरे करके फौज में जाने नहीं लग रहे हैं। मैं अपने सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि मिलिट्री की जो नौकरी है वो डिसिप्लिन सिखाती है हमें। मिलिट्री की जिसने मिलिट्री में काम कर लिया वो अपने जीवन में भी आगे बढ़ता है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फिजिकल फिट रखता है, जिससे आपका भी हेल्थ स्वस्थ रहती है। तो जो फौज की नौकरी सबसे बड़ी चीज़ आप देश की रक्षा कर रहे हो, आपके अंदर एक देशभक्ति की भावना जगती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से यही अनुरोध करूँगा कि आप जो एक थोड़ा सा कम हो गया है मिलिट्री में जाने वाले युवा कम और लाइनों में जाने लग गए हैं, तो मेरा तो युवाओं से अनुरोध है कि जो फिजिकल फिट है वो कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा देश की सेवा करने में और फौज में भर्ती होने में। अभी मैं बाहर से आए और संस्था के बंदे से बाहर से आए और संस्था ना वापस में एक मिनट सर दर्शना देवी सर और वो अपने दूसरे साथी से बताता है कि भाई मेरे पास समय बहुत कम है, अगर आप वापस जा सको तो मेरे परिवार और मेरा घर और मेरे दोस्तों को और मेरे गांव को ये मैसेज देना। मैं आपको एक कविता के जरिए बताना चाहता हूं। सरहद पर गोली खाकर जब टूट जाए मेरी सांस, सरहद पर गोली खाकर जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारो मेरी बूढ़ी माँ के पास। वो जवान बोलता है कि दोस्तों मुझे मेरी बूढ़ी माँ के पास
भेज देना। बड़ा शौक था, वो कहता है कि मेरी मां को बड़ा शौक था कि मैं घोड़ी पे चढ़, दमादम ढोल बजे, अगर मैं घोड़ी पे चढ़ूं और खूब ढोल बजे, नगाड़े बजे, तो ऐसा ही करना। मेरे दोस्तों को, जो मेरे गांव में मेरे दोस्त हैं, उनको बोलना कि वो ऐसे ही करें, ढोल नगाड़े लेकर जाना, तिरंगे में लिपटा हुआ, और पूरे गांव में घुमाना। वो कहता है कि मुझे पूरे गांव में घुमाना और मेरी मां से कहना, बेटा दूल्हा बन के आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या, बारात तो लाया है। अगर बहू नहीं ला पाया तो क्या, बारात तो लाया है। मेरे पिताजी पुराने फौजी, उनके जो पिताजी थे वो एक्स आर्मी रहे होंगे, तो बोलते हैं मेरे पिताजी पुराने फौजी, बड़े मनमोजी, कहते थे बच्चे या तो तिरंगा फहरा के आना या तिरंगे में लिपट कर आना। उनसे कह देना मैंने उनकी बात रख ली है, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, गोली भी सीने पे खाई है, गोली भी सीने पे खाई है। मेरा छोटा भाई मुझसे पूछना, मेरा छोटा भाई है, उससे पूछना मेरा क्या वादा निभाएगा। जो मेरा छोटा भाई है उससे पूछना मेरा क्या वो वादा निभाएगा। मैं सरहदों से बोल कर आया था, मैं सरहदों से बोल के आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा बेटा आएगा, अगर एक बेटा चला गया तो दूसरा बेटा आएगा। ये हरियाणा की संस्कृति है कि मैं आपको बड़े गर्व के साथ बताता हूं कि भारतीय सेना में हमारा तीसरा नंबर आता है, हमारा तीसरा नंबर आता है। हमारे